का हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। पहले पापा के डर से मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। यहाँ आपके पास कोई टाइम नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है, तो अगर मैं खेलना चाहूँ तो किसके साथ खेलूं? क्या और कोई तरीका नहीं है जिससे केस को तैयार किया जाए? रेप का चार्ज लगाना, क्या बस यही एक तरीका है? यही एक फुल प्रूफ तरीका है जिसमें नीतू के बचने के 100% चांसेस है। अगर तू ऐसी ही बदतमीजी के साथ पेश आई तो मैं ऐसी ऐसी खबरें छाप दूंगा कि तुझे निशि मल्होत्रा इस नाम से तक नफरत होने लगेगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरी गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं। मेरी कंपनी के लिए आप लोग उतने ही जरूरी हैं जितना एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी होता है। कैलकटा जाती तो शायद इस बात का खतरा हमेशा रहता कि कोई भी ख्याल, कोई भी बहाना मुझे पहला फुसलाकर ऋषभ के पास वापस ले आता। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि आप उन मजदूरों के लिए एक कॉलोनी बना दें? पूजा, यू आर फैंटास्टिक, यू आर सिंपली फैंटास्टिक। वो कॉलोनी जरूर बनेगी पूजा। हेलो, मैं दुबे जी से बात कर सकती हूँ? हाँ हम दुबे बोल रहे हैं। आप दुबे जी बोल रहे हैं? राइट, मैं देविका हूँ। आपके फार्म हाउस पे आई थी कुछ साल पहले केशव मल्होत्रा के साथ, आपको शायद याद होगा। आप भूलने वाली चीज थोड़ी हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। और फिर रात को फोन पर हमारी याददाश्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताजा हो जाती है। कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी हूँ। हाँ आप अच्छी हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी देखिए। आप हमारे फार्म हाउस पर थी केशव के साथ, लेकिन जब थी तब हमारा फार्म हाउस तक जितना हरा भरा था आज वैसा नहीं लग रहा। आप जो खुशबू छोड़कर गई थी उससे आज तक हमारा फार्म हाउस महक रहा है। जी आपने तो मुझे आसमान पे चढ़ा दिया। तो चलिए आसमान से उतार कर गोद में बिठा लेते हैं। बोलिए, मंजूर है? जी आपको मना करने की किसकी हैसियत है? यकीन जानिए, मैं ये अपने लिए नहीं अपने फार्म हाउस के लिए कर रहा हूं। हमारा फार्म हाउस आपको बहुत याद करता है। जी आपका फार्म हाउस मुझे भी बहुत याद आता है, लेकिन क्या करूं, केशव के चले जाने के बाद वहां आने का कोई बहाना ही नहीं था। जब केशव ही नहीं रहा तो चलिए डायरेक्ट लाइन खींच लीजिए हमारे साथ। वैसे देविका जी, हम हैं बड़े काम की चीज। जी मैं आपके फार्म हाउस पे जरूर आती, लेकिन मैं एक छोटी सी परेशानी में फंसी हुई हूँ और उससे निकलते ही मैं... चलिए, जब परेशानी से निकल जाएं तो आ जाइए हमारे फार्म पर, हम पूरा इंतजाम कर देंगे। दुबे जी, जब तक ये परेशानी खत्म नहीं हो जाती मैं वहां नहीं आ सकती। मैं सोच रही थी अगर आप इसमें मेरी मदद कर देते तो। क्या प्रॉब्लम है? वो केशव की भतीजी के हाथों एक कत्ल हो गया है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। अगर आप उसमें मदद कर सके तो। वही एमएलए का मर्डर केस ना? नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे वो ओपोजिशन का था, हमारी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। पर एक राज की बात कहूं तो यहां दिल्ली में सारे पॉलिटिशियंस यही चाहते हैं, कोशिश में है कि उस लड़की नीतू को सजा हो जाए, नहीं तो कल सब पॉलिटिशियंस पर गोली चलाने लगेंगे। लेकिन दुबे जी, नीतू बेकसूर है, वो आपका एमएलए एक आदमी नहीं दरिंदा था। हाँ ये सच है कि वो बड़ा हैवान था, मगर देविका जी आप हमको
हमसे हमारी जात की बुराई करेंगी तो हम कैसे आपकी तारीफ कर सकते हैं? और दूसरा, जब जवानी में खून गर्म था तो ऐसे खून के मामलों में हमारा बहुत दखल था, लेकिन अब इस उम्र और पोजीशन में आकर ये बात हमारे बस की नहीं है। जब आपके बस में कुछ है नहीं दुबे जी, तो इस बुढ़ापे में जवानी के शौक क्यों पाल रहे हैं आप? अपने मरने की खबर दे दीजिएगा, फूल भिजवा दूंगी। नमस्ते। बात है नहीं, फल खाने का शौक रखता है कुत्ता। डोंट बी सो टेंस रितु। ऐसी कोई बात नहीं। देखो रितु, मन में कोई भी बात मत रखना। दिल में तुम कोई बात पालती रही, मुझे बताया नहीं, और कोर्ट में जाके तुम्हारी स्टेटमेंट गलत ना हो जाए, क्योंकि वहां पे सारी बात नाप तौल कर, न कम न ज्यादा बोलनी पड़ती है। बिलीव मी सुनील, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वाला ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हमें नीतू को किसी भी तरह से बचाना है, पीरियड। नीतू कैसी है? तुमसे मिलना चाहती है। नहीं, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। मैं उसे उस हालत में नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। देखो, तुम दोनों को एक साथ बैठकर अपने स्टेटमेंट को एक जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतू अभी तक उस रेप वाले मुद्दे पर अग्री नहीं कर रही है और तुम्हें उसे राजी करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे तुम अपनी पहली परीक्षा समझना। तुम भी साथ चलोगे ना सुनील? वेल, देखो, मैं अगर ना रहूं तो अच्छा है, क्योंकि वो मुझे देखकर बिगड़ जाती है। एक राज की बात बताओ सुनील, तुम साथ हो ना तो ऐसा लगता है कि सब पॉसिबल है, और तुम जैसे कह रहे हो ना मैं वैसे कर पाऊंगी। लेकिन तुम चले जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। न जाने क्यों तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ मुमकिन लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? और जब तुम कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़ी रहोगी तो ठीक तुम्हारे सामने मौजूद रहूंगा, ओके? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साथ रहेंगे तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। वी डोंट हैव टू वरी। सो स्माइल। चाय ठंडी हो रही है। आओ बैठो। अकेले हो? बबली कहाँ है? बबली बाहर गई है नानी। आज मैं आपसे बबली के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी ये पुरानी एल्बम में उसको देखकर मैं वही सोच रही थी कि कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं लगता। इन तस्वीरों में ना समझ दिखने वाली ये बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे वक्त के साथ साथ हम सब पुराना भूलते जाते हैं। सब लोग वक्त के साथ पुरानी यादें नहीं भूलते नानी। वो ये नहीं समझते कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको भूल के ही दिमाग पे काबू रखा जा सकता है। क्या बात है प्रहलाद, कुछ परेशान लग रहे हो? अगर कल रात को आपने अपनी लाडली का बर्ताव देखा होता नानी, तो शायद आप भी बहुत परेशान हो जाती। नानी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद बबली। वो अपने दिमाग पे काबू नहीं रख पा रही नानी। तुम जानते हो प्रहलाद, जिस बबली की तुम बात कर रहे हो उसको मेरे बचपन से पाला है। बहुत प्यार है उसमें। जिसे वो प्यार करती है ना, उसमें वो खो जाती है। यही तो प्रॉब्लम है उसके साथ नानी। वो ये नहीं समझ पा रही कि प्यार अगर किसी गलत चीज से किया जाए तो सिर्फ दुख मिलता है, और वो दुख जब फ्रस्ट्रेशन बन के किसी और पे निकलता है ना, तो जिंदगी नर्क हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रहलाद कि जिस बबली को तुम इतना प्यार करते हो उसके लिए आज ऐसी बातें कर रहे हो।
अरे पति पत्नी में अक्सर तकरार होती रहती है, पर ऐसे धीरज खो गए तो समस्या हल नहीं होगी। मुझे लगता है तुम उसे समझ ही नहीं पा रहे हो। आप कैसी बातें कर रही हैं नानी? बबली को मैंने पूरे दिल से चाहा है नानी, और तब शादी की है उससे। लेकिन अब लगता है कि कहीं कुछ गलती ना किया हो मैंने। आप नहीं जानती, रात को उसने मेरी स्टोरी बोर्ड फाड़ दी। अरे थोड़ी सी लाडली है, नहीं समझती वो पहले जैसी केयरफ्री लड़की नहीं है। अपनी जिद के कारण अपनी नानी माँ से वो कुछ भी करवा लेती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है नानी, तो शी बिहेव जिस तरह वो चिल्ला रही थी, बहुत अजीब लगा नानी, बहुत अजीब। प्रहलाद, कल तक जिस बबली को तुम समझने का दावा कर रहे थे, आज उसका थोड़ा सा गुस्सा देखकर ये कहने लगे? हा? नानी मैं आपको कैसे समझाऊं? बात सिर्फ इतनी नहीं है नानी, वो बच्ची नहीं रही अब। बबली इज एन अडल्ट नाउ नानी, अ वेरी अबनॉर्मल अडल्ट। कम इन। बुलाया तुमने? हाय करण, आओ बैठो। करण, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहता हूं। माय प्लेजर, बताओ। एंड माइंड यू, दिस हैज टू बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट, ओके? यस श्योर। सबसे पहले जाकर यह पता करो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में कम से कम तनख्वाह पाने वाली वर्कर्स की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद जाकर किसी अच्छे आर्किटेक्ट से मिलो और इस स्ट्रेंथ के बेसिस पर एक लो कॉस्ट हाउसिंग कॉलोनी बनाने का प्लान बनवाओ। एक पूरी कॉलोनी? दैट्स राइट, एक पूरी कॉलोनी। डोंट टेल मी यू आर सीरियस। आई एम एब्सोल्युटली सीरियस, आई एम एब्सोल्युटली सीरियस। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स के लिए एक कॉलोनी बनवाएगी। और करण, मैं ये फैसला ले चुका हूं। फैसला तो नेक है लेकिन गलत है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक क्राइसिस से गुजर रहा है, आपके चार्ट्स आपको नुकसान दिखाते हैं और आप ये सफेद हाथी पालने की करण, बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें यहां मेरे फैसले को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ एक काम सौंपने के लिए बुलाया। जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, इज दैट क्लियर? I'll follow the orders, sir. लेकिन ये सफेद हाथी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को निकल जाएगा, इसके खर्चे का अंदाजा नहीं है आपको शायद? अंदाजा तो तुम्हें नहीं है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की पहुंच का। और वैसे भी करण, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की फिक्र करने के लिए मैं अभी तक यहां बैठा हूं। खुदा न खास्ता कल अगर कंपनी बंद भी हो गई, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अब जाकर काम करो। I am sorry, sir. नीतू, नीतू बेटे। पापा, हेलो, कैसी हो? ये क्या है? नहीं बताऊंगा। अच्छा बता दूं, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा तुम्हें बहुत पसंद है ना? सी। वाह। लेकिन पापा, यहाँ बाहर का खाना लाना अलाउड नहीं है ना? बेटे, तुम्हें अभी तक अपने पापा के रसूख का इल्म नहीं है। मेरा रसूख बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करके परमिशन ले लिया। लो, अब फटाफट खाओ, जल्दी से। पापा आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? गरम गरम खाना होगा और ये मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। कम ऑन, ओपन योर माउथ। प्लीज पापा। बेटे, याद है जब तुम बचपन में बीमार हो गई थी, मैं तुम्हें सुबह शाम अपने हाथों से खिलाता था और मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हें अच्छा भी लगता था। आई नो इट, है ना? जिंदगी में जो चीज अच्छी लगती थी वो सब छूट गई है। मेरे साथ जितना अच्छा होना था हो चुका। अब जो होना है बुरा ही होना है। बेटे, यूं दिल छोटा नहीं करते। तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ है ना?
वो कुछ नहीं होने देगा। ये एक टेम्पररी फेज है और तुम्हारा पापा इसे परमानेंट फेज नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। पापा, जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे उसका दुख नहीं है। जो दुख मैंने आप लोगों को दिया है वो मैंने पाप किया। कोई भी ये पेन डिजर्व नहीं करता था जो मैंने सबको दिया है। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए एक प्रॉब्लम चाइल्ड रही हूँ। डोंट बी सिली बेटे। प्रॉब्लम चाइल्ड और तुम पागल हो गई हो क्या? अरे बेटे, तुम जब घर में नहीं होती हो ना तो घर तो इतना सूना हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है तुम कितना उचकती थी, फुदकती थी, खेलती थी, हंसती थी। और अब तुम्हारे चले जाने से घर बिल्कुल सूना हो गया। बट दिस इज अ टेम्पररी फेज। बहुत जल्दी तुम घर वापस आ जाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। ओके, हैव कॉन्फिडेंस। अपने पापा पर भरोसा रखो। चलो अब जल्दी जल्दी ये पिज्जा खा लो। ओपन योर माउथ। कैसा? अच्छा, गुड। गिव अ किस टू पापा। दोनों दोनों। बेटे, ऐसे मत करो, वरना देखो मैं भी रो दूंगा। लेट्स एंजॉय। सुनीता, देखती क्यों नहीं है? मैं तब से इशारे कर रहा हूँ, खास कर मेरा गला भी दुख गया है और तू है कि इसे चमका ही रही है, चमका ही रही है। अरे अब तो ये सोने की तरह चमक रहा है। ज्यादा बात मत कर, मुझे अपना काम करने दे। भाई इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? ऐसा लगता है जैसे मैंने तेरी भैंस ले जाके अपने घर में बांध ली है। और नहीं तो क्या, कल जब वो स्टेला मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तूने इशारे कर करके मेरा ध्यान वहां से हटा दिया। स्टेला नाराज हो गई। अब पता नहीं दोबारा मुझे अंग्रेजी सिखाएगी या नहीं। अरे तू अंग्रेजी के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? तू तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है। तू ये मेम साहब बनने के चक्कर में अंग्रेजी में क्यों टाइम वेस्ट कर रही है अपना? ये सब बेकार है। अरे तुझे नहीं मालूम अंग्रेजी में कितना दम है। अभी उसी दिन की बात ले, एक साहब मेम साहब से मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी मेम साहब को देखा नहीं था। मुझे देखकर अदब से मेरे साथ अंग्रेजी में किटपिट करने लगी। मैडम, हाउ डू डू। पर मैंने जब अपना मुंह खोला तो उसका बोलने का रवैया ही बदल गया। अगर उस दिन मुझे अंग्रेजी समझ में आती तो उस साहब से मेरा टाका नहीं जुड़ जाता। अच्छा, अब समझ में आया कि तू अंग्रेजी के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। तू प्यार का नाटक मुझसे करती है और तेरी नजर है मेरे पिछले सीट पे बैठे हुए सेठ के ऊपर। अरे चाचा, इतना गुस्सा काय को करता है? जैसे कि तू मुझसे सचमुच का प्यार करता है। खुद की बीबी को तो वहां छोड़ आया गांव में, और यहाँ मेरे साथ टाइम पास करके वापस गांव चला जाएगा। मुझे भी तो अपने बुढ़ापे की फिक्र करनी चाहिए। एक बार कोई मोटा सेठ फंस जाए तो कम से कम मुझे अपने बुढ़ापे की फिक्र तो नहीं होगी। एक बार मुझे अंग्रेजी बोलना आने दे, फिर देखना ये सुनीता नौकरानी से कैसे महारानी बन जाती है। भगवान ने अपन को अच्छा सूरत शक्ल दिया है, लेकिन मुंह खोलते ही
सब पता चल जाता है। अरे सुनीता, क्यों इन सेठ लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर रही है? ऊपर देख के चलेगी ना तो ठोकर खा के गिर जाएगी। ये सेठ लोग हैं ना, 2-4 रोज तेरे साथ अपना टाइम पास करेंगे, फिर तुझे ऐसे ही फेंक देंगे। फिर तू ये पीतल चमकाती हुई रह जाएगी। देख, कौवा अगर मोर के पंख लगा ले तो मोर थोड़े ना बन जाता है, हैं? बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे कि तू मुझे शादी करके बीबी बना के रखेगा। ये अपने केशव साहब, इन्होंने ये स्वेतलाना मेम साहब को निभाया कि नहीं, हैं? देख उनकी अपनी बीवी नहीं थी, लेकिन फिर भी निभाया ना। वैसे ही मैं भी करूंगा, मैं तुझे निभाऊंगा सुनीता, मैं बोलता हूं ना। केशव साहब जैसे बनने के लिए उनके जैसा पैसा होना भी बहुत जरूरी है। अपनी बीबी को तो खिला पिला नहीं सकता, उसे छोड़ रखा है वहां गांव में, और यहां मुझसे टाइम पास करेगा। देखना, एक दिन अंग्रेजी पढ़ लिख कर केशव साहब नहीं, लेकिन उनके जैसा कोई जरूर मिल जाएगा। करोड़पति नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला एक पति तो मुझे जरूर मिल जाएगा। शान की